आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये टॉपिक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में तीन तरह की हमारी जो है लागत होती है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा डायरेक्ट लेबर कास्ट, वो मज़दूर, उन मज़दूरों की मज़दूरी या वो लेबर कास्ट जो बराह रास्त प्रोडक्शन के साथ लिंक रखते हैं। और तीसरा होता है फैक्ट्री का खर्चा। अब ये स्टेटमेंट कैसे बनती है मैं उसका प्रोसीजर सर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हमारा कोई पुरानी फैक्ट्री है, कुछ अरसे से काम कर रही है, तो उसका ओपनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री उसके पास होती है। इन्वेंट्री अब तीन तरह की होती है, एक रॉ मटेरियल में होती है, दूसरी वर्क इन प्रोसेस में और तीसरी फिनिश गुड्स में। सबसे पहले हम मटेरियल को लेते हैं, ओपनिंग जो पहले से हमारे पास मौजूद है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कहते हैं। मैंने ये तीन कॉलम बनाए हैं। ये जो सेकंड कॉलम है इसमें हम जो हमारा मटेरियल यूज़ होगा उसका हिसाब रखेंगे, तो इसीलिए ओपनिंग रॉ मटेरियल हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम इसमें ऐड करते हैं कास्ट ऑफ मटेरियल परचेज। उसके लिए सबसे पहले मटेरियल परचेज लेना पड़ता है, डिस्काउंट जो मिला वो नफ़ी करना पड़ता है, यहाँ से माइनस कर देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड जो यानी कि हम सप्लायर को माल वापस करते हैं वो। इस तरह हमारा जो जवाब आ जाता है वो आ जाता है नेट परचेज़। इसके साथ अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इसमें शामिल हो तो उसको भी मनफी यहाँ से किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें किया जाता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कैरेज इन, फ्रेट इन, इस तरह के जो अखराजात होते हैं परचेज़ पर आते हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास फिर जवाब आ जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब पहले से 10,000 का मटेरियल पड़ा हुआ है, 1,05,000 का मज़ीद ख़रीदा, टोटल हमारे पास 1,15,000 का है। उसमें से हम फिर आखिर में देखेंगे कि साल के आखिर में या मंथ वाइज हम हिसाब कर रहे हैं, तो मंथ के आखिर में या 3-3 महीने का या 6 महीने का हिसाब है, पीरियोडिक देखेंगे कि पीरियड हमारा कौन सा है, तो उसका जो फिर एंडिंग का हिसाब होगा, यानी मंथ वाइज है तो महीने का एंड, साल है तो साल के एंड में जो मटेरियल बच जाता है वो यहाँ से मनफी करेंगे। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकल आएगा। दूसरी कास्ट इसमें हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं। तीसरी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अप्लाइड से मुराद हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि फ़र्नीचर बना रहे हैं, तो उस पर इतनी हमारी लागत आएगी, तो उसको हम अप्लाइड कहते हैं। तो इन तीन आइटम्स को ऐड करते हैं तो इसको हम कहते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसके साथ साथ फिर हम आगे देखते हैं कि पिछले साल का कोई इनकम्प्लीट वर्क जो पड़ा है, जो हमने इस साल में मुकम्मल करना है, तो उसकी लागत पिछले साल से माइनस करके इस साल को चार्ज की जाती है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो अभी हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को देखेंगे, वो इसमें ऐड होगा, तो हमारे पास जवाब आएगा कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या कास्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। फिर वो ऐसा भी मुमकिन है कि जिस साल में हम काम करें उस साल कोई माल इनकम्प्लीट रह गया हो जो अगले साल हमने कंप्लीट करना हो, तो उसको हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, वो हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो हमारे पास जवाब आ जाता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। अगर आपसे सिर्फ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछा जाए तो स्टेटमेंट यहाँ तक आएगी। फर्दर अगर हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी है तो हम यही कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें हम जमा कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, यानी कि पहले से जो हमारे पास बना बनाया माल पिछले साल का बचा हुआ है। हमारे पास फिर जवाब आएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स, यानी कि हमने कुछ बेच दिया, जो बचा हुआ है वो माइनस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि वो 30,000 है, मैं फर्जी अमाउंट्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपके पास जो जवाब आएगा उसको हम कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम लिखते हैं नॉर्मल। वो हमारे पास आ जाता है 2,05,000। फिर आखिर में हम साइड पे वर्किंग करेंगे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अप्लाइड एफओएच क्या होती है, सिर्फ अभी मुख्तसर बताता हूँ कि अप्लाइड एफओएच हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतना काम कर रहे हैं तो पर यूनिट के हिसाब से इतना खर्चा है, तो इतना वर्क जो अप्लाइड हो रहा है उसके मुताबिक ये लागत होनी चाहिए। हमने एक फ़र्ज़ी रकम डाली थी 60,000। फिर आखिर में अगर आपको सवाल में एक्चुअल एफओएच भी बता देता है, जब काम मुकम्मल हो जाता है तो एक्चुअल का पता चल जाता है, वो मिसाल के तौर पे वो आपकी 65,000 है, तो इस तरह इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, उस डिफरेंस को हम कहते हैं अंडर अप्लाइड एफओएच। अंडर अप्लाइड एफओएच वो आपका निकल रहा है डॉलर है, रुपीज़ है, जो भी है 5,000। अब देखें अंडर अप्लाइड को लॉजिकली हम यहाँ पे ऐड करेंगे कास्ट में, तो इसके बाद जो जवाब आएगा उसको हम लिखते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में आप इधर लिख दें एक्चुअल, और ये आपकी आ जाएगी 2 लाख। अब यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं उसकी एक रीज़न है, क्योंकि
हमने अप्लाइड यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली है तो हमारे प्रोडक्शन कास्ट जो है वो लिख रहे हैं, ये कास्ट ही है। कास्ट अगर हमने कम डाली है और एक्चुअल हमारी ज़्यादा हुए तो ज़ाहिर सी बात है हम 5000 कास्ट में ऐड करेंगे। इसी तरह अगर ओवर अप्लाइड होता है, यानी कि अप्लाइड अगर हमारा ज़्यादा होता, मिसाल के तौर पे ये अगर 70,000 होता और ये हमारा एक्चुअल 65,000 है, तो यही 5,000 हमारा ओवर अप्लाइड कहलाता। और ओवर अप्लाइड को हम क्या करते, यहाँ से माइनस कर देते, क्योंकि हमारी लागत 65,000 है और हमने अपनी लागत यहाँ पे कितनी लिखी हुई है फैक्ट्री के मुताबिक 70,000, यहाँ तो 60 लिखी है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर 70 होती तो फिर इस तरह हम ये 5,000 यहाँ से जमा करने के बजाय माइनस कर देते। अभी हमने जमा किया तो ये अंडर अप्लाइड, तो ये 2,10,000 आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना है, मज़ीद कल देखेंगे।